दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट का अर्थ है आपदाओं से पहले, उनके दौरान और उनके बाद जान माल के नुकसान को कम करने और पुनर्निर्माण के प्रयासों की योजना बनाना। चक्रवात समुद्र के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र, फिर सुनामी समुद्र में भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा लंबे समय तक वर्षा की कमी, ज्वालामुखी विस्फोट लावा और राख का विस्फोट, मानव जनित आपदाएं, आग दुर्घटनाएं, लापरवाही या तकनीकी खराबी, पर्यावरणीय आपदाएं, वायु और जल प्रदूषण, औद्योगिकी दुर्घटनाएं जैसे भोपाल गैस त्रासदी, आतंकी हमले, जान माल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से। जब प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं मिलकर बड़े प्रभाव डालती हैं। आपदा से पहले प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस, जोखिम की पहचान, आपदा संभावित क्षेत्रों और खतरों की पहचान करना, जनता को आपदाओं से बचने के उपाय सिखाना, भूकंप रोधी इमारतें और बाढ़ रोधी बांध बनाना, प्राथमिक चिकित्सा, भोजन, पानी, टॉर्च आदि तैयार रखना, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना, राहत सामग्री और बचाव अभियान, मदद के लिए सही जानकारी और संपर्क करना। आपदा के बाद रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन, प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण, घायलों का इलाज और विस्थापितों को राहत, भविष्य में आपदाओं से बचने के लिए नई योजनाएं। डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ मुख्य तत्व हैं, जैसे कि पहला नंबर रिस्क मिटिगेशन, मतलब कि जोखिम न्यूनीकरण। आपदाओं को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने के उपाय, तैयारी, योजनाएं और संसाधन तैयार करना, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, तत्काल बचाव और राहत कार्य, पुनर्वास रिहेबिलिटेशन, प्रभावित लोगों को सामान्य जीवन में लौटने में मदद करना। भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) 2005 में स्थापित डिजास्टर रिस्क न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाना। प्रमुख योजनाएं और प्रयास: चक्रवात चेतावनी प्रणाली आपदा प्रबंधन कानून 2005, स्मार्ट सिटी परियोजना में आपदा प्रबंधन को शामिल करना। प्रमुख घटनाएं और प्रबंधन: 2004 की सुनामी, 2013 की उत्तराखंड बाढ़ और 2020 का कोविड-19 महामारी। डिजास्टर मैनेजमेंट के लाभ: जान माल की सुरक्षा, आपदाओं के प्रभाव को कम करता है, समाज और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, पुनर्निर्माण और सुरक्षा के प्रयास तेज करता है, पर्यावरण की रक्षा, वनीकरण और जल संरक्षण जैसे उपाय। डिजास्टर रोकने के उपाय: जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, भूकंप रोधी और बाढ़ रोधी संरचनाएं, समुदाय आधारित प्रबंधन, स्थानीय लोगों की भागीदारी, तकनीकी उपाय,
सैटेलाइट मॉनिटरिंग और चेतावनी प्रणाली। डिजास्टर मैनेजमेंट केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं है, इसमें हर व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। आपदाओं से बचाव और पुनर्निर्माण के लिए जागरूकता और सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण है। तैयारी ही बचाव है। दोस्तों, विपत्ति की घड़ी में जब आती है आपदा, सभी को चाहिए एक मजबूत जोड़ी, हाथों में मदद का सूत्र। धरती कहे आकाश बोले, संजीवनी मिले हर कदम। संगठित हो, साथ चले हम, बचाएं जीवन के हर श्रम। प्राकृतिक हो या मानव जनित, किसी से न डरे हम। तैयारी में हो शक्ति, समस्या से न भागे हम। चक्रवात, बाढ़ या भूकंप की हो आने वाली कोई भी चुनौती, डिजास्टर मैनेजमेंट है समाधान। यही है जीवन की सुरक्षा। रोकथाम से शुरुआत, फिर प्रतिक्रिया का काम। सहयोग और साहस से हर मुश्किल होगी आसान। प्रभावित क्षेत्रों में मिले राहत की जो हमें हर कदम पर दिखानी है। उम्मीद की रोशनी हर मोड़, सिर्फ सरकार नहीं, हम सभी का है ये कर्तव्य। संभावनाओं की पहचान कर हर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर शपथ लें, ये राह आसान बनाएंगे। आपदा के हर संकट से हम निडर होकर बाहर आएंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया अब डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर कई पहलुओं से बढ़ रही है, क्योंकि आपदाएं बढ़ रही हैं और उनके प्रभाव भी व्यापक हो रहे हैं। विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा उठाए गए कदम डिजास्टर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। यहाँ कुछ प्रमुख तरीकों का वर्णन किया गया है जिनसे दुनिया डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर बढ़ रही है। जागरूकता और शिक्षा। जागरूकता कार्यक्रम। अधिकतर देशों में आपदाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के तहत स्कूलों, समुदायों और सार्वजनिक संस्थाओं में डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है। नागरिकों, आपातकालीन सेवाओं और अन्य संबंधित पक्षों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी हर तरह की तैयारी और प्रतिक्रिया के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। आजकल नई तकनीकों और सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग आपदाओं की पहले से पहचान और चेतावनी देने के लिए किया जा रहा है, जैसे चक्रवात, सुनामी, भूकंप और बाढ़ की पूर्व चेतावनियाँ। मौसम और जलवायु के बदलाव को ट्रैक करने के लिए अत्यधिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आपदाओं के होने की संभावना पहले से पता चलती है और समय रहते बचाव के उपाय किए जा सकते हैं। बचाव कार्यों के लिए ड्रोन और रोबोट्स का उपयोग किया जा रहा है। ये इंसान की पहुंच से बाहर या मुश्किल क्षेत्रों में भी राहत पहुंचाने में सहायक होते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। संयुक्त राष्ट्र यूएन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन डिजास्टर प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। इन संगठनों का उद्देश्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और आपदाओं से निपटने के लिए वैश्विक रणनीतियां बनाना है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जैसी वैश्विक योजनाएं बनाई गई हैं, जो आपदाओं के प्रभाव को कम करने और उनके लिए बेहतर तैयारी करने की दिशा में देशों की मदद करती है। राष्ट्रीय और स्थानीय योजनाएं। अधिकतर देशों में डिजास्टर प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर विस्तृत योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विभिन्न राज्यों में डिजास्टर प्रबंधन प्राधिकरण बनाए गए हैं।
सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन। विश्व भर में यह विचार जोर पकड़ रहा है कि आपदा प्रबंधन केवल सरकार या संगठन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समुदाय को भी इसमें सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि लोग खुद को आपदाओं से निपटने के लिए तैयार करें और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करें। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और गंभीरता बढ़ रही है। विश्व भर में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए दुनिया भर में कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाना, पर्यावरण की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर मिटिगेशन प्रभाव को कम करने और एडप्टेशन परिवर्तन के अनुसार ढलना की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। आपदाओं के दौरान सुरक्षित और राहत पहुंचाने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, जैसे भूकंप रोधी इमारतें, बाढ़ से बचाव के लिए बांध और चक्रवातों से बचाव के लिए तटीय संरचनाएं। सरकारों और संगठनों द्वारा आपदाओं के दौरान आवश्यक राहत सामग्री का स्टॉक किया जा रहा है, ताकि तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। डिजास्टर के दौरान त्वरित चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए चिकित्सा टीमों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और अस्पतालों को डिजास्टर रेडी बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य पोषण और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आपदाओं के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को समग्र रूप से मदद मिल सके। दुनिया डिजास्टर मैनेजमेंट की दिशा में सही दिशा में बढ़ रही है, लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया है। बढ़ती आपदाओं और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए हमें पहले से तैयारी करने, जागरूकता फैलाने और तत्कालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। वैश्विक सहयोग और नई प्रौद्योगिकी का सही उपयोग हमें आपदाओं के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए करना है, भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों, अवैध वनस्पति कटाई मतलब कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरणीय असंतुलन होता है। पेड़ों के न होने से मृदा की नमी और जल प्रवाह प्रभावित होते हैं, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। औद्योगिकीकरण, वाहनों से होने वाले प्रदूषण और अति उपभोग से वायुमंडल गैसों में वृद्धि हो रही है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। इसके कारण गर्मी की लहरें, चक्रवात, सूखा और अत्यधिक वर्षा जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं। तेजी से बढ़ता शहरीकरण और अव्यवस्थित निर्माण कार्य कई बार आपदाओं का कारण बनता है, जैसे कमजोर इमारतें, बाढ़ के क्षेत्र में निर्माण, जल निकासी की उचित व्यवस्था का अभाव आदि, जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। कई देशों और शहरों में भूकंप रोधी इमारतों की कमी है, जो भूकंप के दौरान भारी नुकसान का कारण बन सकती हैं। पानी की अत्यधिक खपत और जल स्रोत का शोषण जल संकट और सूखा जैसे संकटों को जन्म देता है। यह न केवल मानव जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। खनन गतिविधियां प्राकृतिक असंतुलन का कारण बनती हैं। बिना पर्यावरणीय विचार किए खनन करने से भूस्खलन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे संकट उत्पन्न हो सकते हैं।
आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपाय की कमी। कई जगहों पर आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी की कमी होती है। यदि किसी क्षेत्र में आपदा के प्रति जागरूकता नहीं है या उपयुक्त बचाव उपाय नहीं है, तो आपदा के दौरान अधिक नुकसान होता है। कई क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं और संरचनाओं की कमी होती है, जैसे बाढ़ का पानी निकालने के लिए बाढ़ रोधी बांध या आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं। इससे आपदा के समय राहत पहुंचाने में कठिनाई होती है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको हर हफ्ते नई और रोचक जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप भी ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसमें दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर जल्दी से क्लिक करें ताकि हर हफ्ते की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, कुछ स्थानों में अत्यधिक बर्फबारी और ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, जो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनता है। अति निर्माण, जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्रों का क्षरण हो रहा है, जो बाढ़, तटीय असंतुलन और पारिस्थितिकी संकट का कारण बन सकता है। ज़्यादातर आपदाएं मानव जनित गलतियों और लापरवाहियों के कारण होती है। यदि हम पर्यावरण संशोधनों और सामाजिक संरचनाओं का सही तरीके से प्रबंधन करें, तो हम इन आपदाओं को कम कर सकते हैं। इसके लिए जागरूकता, सतर्कता और जिम्मेदारी की आवश्यकता है। यही समय है जब हमें आपदा प्रबंधन को गंभीरता से लेना होगा और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए कदम उठाना होगा। हर एक कदम इम्पॉर्टेंट है। हम सबको मिलकर अपने पर्यावरण को बचाना होगा।